बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान का हंगामी दौरा। पाकिस्तान के सिपह सालार ने ऐसे अहदाफ हासिल कर लिए जिससे भारत की नींदें उड़ गई हैं। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबिता किया तो किस अहम मसले पर बातचीत हुई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने काबुल का दौरा किया। ISI के सरबराह और खुसूसी सफीर बराए अफगानिस्तान, जिनकी तकर्री हाल ही में अमल में लाई गई है, वो भी उनके हमरा थे। उनकी मुलाकातें अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से हुई, जो कि पहले मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी CEO कहलाते थे, लेकिन आजकल इंतजामी तंजीम नौ के नतीजे में चेयरमैन हाई काउंसिल बराए मुसालहत अफगानिस्तान के ओहदे पर फाइज किए गए हैं। किसी भी और मुल्क में इस ओहदे का मुमासिल कोई और सियासी जमहूरी ओहदा नहीं होता, लेकिन ये भी हकीकत है कि अफगानिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसके मुमासिल भी दुनिया के किसी और मुल्क के हालात नहीं है। दोस्तों, ये दौरा अचानक किया गया और पहले से उसका कोई शेड्यूल तय नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अरसे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये दो तरफा दौरे इसी तरह अचानक किए जाते हैं। अगर हालात ही अचानक हो तो गैर अचानक मामूलात खत्म हो जाते हैं। इस दौरे की जो तफसीलात मीडिया पर दी गई हैं वो तो वही हैं जो ISPR की तरफ से जारी की गई हैं। काबुल और इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों की वजारत इत्तलात और दिफा जो कुछ मीडिया को बताती हैं उस पर ईमान लाना ही पड़ता है। मीडिया का कोई नुमाइंदा इस दौरे में आर्मी चीफ की टीम में शामिल नहीं था और ये एक नेक शगुन है या नहीं। अगर होता तो शकूक व शुबहात और अनकही दास्तानों का एक दफ्तर खुल जाता, और ये हालात जो इस वक्त जा रहे हैं उनमें गैर मुमालिक के अमीरों, सफीरों, वजीर कम ही आते जाते देखे जाते हैं। और दोस्तों, ये शायद कोरोना की वजह से सारा एहतमाम है जो कि खुशाइंद है। एक तवील अरसे से अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें की जा रही हैं। वैसे तो इस झगड़े में बराह रास्त जो फरीक मुलव्वस हैं उनमें अमेरिका, अफगानिस्तान और तालिबान है, लेकिन तालिबान के साथ जब तक पाकिस्तान नथी नहीं होता बात आगे नहीं बढ़ती। जब तक पाकिस्तान हाँ नहीं करता, तालिबान की ना जमीन जुम्बश करती है और ना ही उनका गुल मोहम्मद। दोस्तों, मीडिया पर जो खबरें वगैरह दी जा रही हैं वो अगर सरकारी दरबारी हो तो उनकी असाबत कोई ऐसी काबिल एतबार नहीं होती। अगर कोई देखने वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और इंडिया और इसके खित्ते के दूसरे ममालिक में जो तब्दीलियां हो रही हैं उस पर गहरी नजर रखता हो तो उसे साफ नजर आता है कि मसला अफगानिस्तान अब हल होने की जानिब गामजन है। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद भी ये है कि आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दौरा काबुल की जरूरत और अहमियत और उसकी अफादियत के हवाले से बताया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो सवाल जहन में ये कुलबुलाता है कि पाकिस्तान का जो वफ्द 2 दिन पहले काबुल गया था उसमें आर्मी चीफ और ISI के चीफ की जरूरत क्या थी? क्या मसला अफगानिस्तान कोई अस्करी मुनाकशा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, और अगर है भी तो फिर जनरल फैज हमीद साहब को साथ ले जाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या ISI के पास उन अशखास की फहरिस्त है जो राह ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में तैयार किए हुए हैं? उन मुकामात की लोकेशन और तफसील क्या है जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जन्म लेती और पाकिस्तान का नुकसान करती हैं? वो तालिबान जो काबुल की कैद में हों, उनकी रिहाई क्यों जरूरी है और उसका फायदा पाकिस्तान को कितना और क्या होगा? काबुल अगर इस सिलसिले में राजी हो गया तो उसकी मजबूरियां क्या हैं और उन मजबूरियों की तामीर व तश्कील में पाकिस्तान का क्या हिस्सा और क्या किरदार है? दोस्तों, उस वफ्द में मोहम्मद सादिक भी शामिल थे जो अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के खुसूसी सफीर बराए अफगानिस्तान मुकर्रर किए गए हैं। उनका किरदार उस मुसालहती अमल में क्या है और क्या ये ज़ल्मे खलीलजाद का कोई पाकिस्तानी मुतबादिल है जिसकी तकर्री की जरूरत पेश आई? दोस्तों, आजकल अमरीकी सदर का अपना ही इक़्तिदार डामाडोल हो रहा है। सवाल यह है कि वो काबुल से अपनी अफवाज वापस मंगवाने पर किस हद तक आमादा है। क्या अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ अफगानिस्तान से अपनी अफवाज की वापसी के लिए तैयार हैं? अमरीका के अपने मुफादात होंगे, लेकिन पाकिस्तान के भी तो अपने मुफादात मौजूद हैं। हमें अपने मुफादात की फिक्र है। दोस्तों, इस बारे में अगर ज़हन पर जोर डाला जाए तो कुछ सवालात सामने आते हैं। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन से राह का खात्मा चाहता है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की भारत दोस्ती से कौन वाकिफ नहीं है? बरसों तक डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला भारत में रहे, उनके अहलो अयाल भी वहीं पले बढ़े, वहाँ के तालीमी इदारों में तालीम पाई और जो कुछ भारत पाकिस्तान के बारे में सोचता है
डॉक्टर अब्दुल्ला बमा अहलो अयाल उसके साथ है। लेकिन अब मुश्किल ये आन पड़ी है कि अगर वो भारत का साथ देते हैं तो जान जाती है, और तालिबान पाकिस्तान का साथ देते हैं तो उनकी आन जाती है। आन और जान उसके मुकाबले में किसको हारना है और किसको जीतना है, इसका फैसला डॉक्टर अब्दुल्ला के लिए करना इंतहाई मुश्किल बन रहा है। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये मालूम हो रही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान की हमनवाई पर आमादा हैं। हालिया मुलाकात के बाद उनके ये अल्फाज इंतहाई गौरतलब हैं कि जनाब बाजवा के साथ मुलाकात खासी मुफीद रही। मैंने इस बात पर जोर दिया कि मुसालिहत के इस मौके से जरूर फायदा उठाना चाहिए और अफगानिस्तान में अमन मिशन को आगे बढ़ाना और बैनुल अफगानी मुज़ाकरात को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। दूसरा ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मिलने वाली सरहद पर जंगला बंदी की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहता है ताकि ये पोरस बॉर्डर बंद किया जाए। दोस्तों, पोरस उस हिस्से को कहते हैं जहां से आसानी से आमदोरफ्त हो सके, और नॉन पोरस उन इलाकों को कहा जाता है जहां से आमदोरफ्त नामुमकिन होती है, जैसे संगलाख पहाड़ वगैरह। और दोस्तों, अब उन्हीं मुकामात यानी तुरखम और चमन को खुला रखना चाहिए जिनकी मॉनिटरिंग हो सके। इस मुलाकात में सदर अशरफ गनी ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने तुरखम और चमन बॉर्डर को खोला और पाकिस्तान में फंसे अफगान बाशिंदों को वापस अपने मुल्क आने की सहूलत फराहम की। उन्होंने पाकिस्तान के इस किरदार को भी सराहा जो अफगानिस्तान के अमन मिशन में उसकी तरफ से अदा किया गया। दोस्तों, एक और अहम बात यह कि पाकिस्तान CPEC की तकमील में हर छोटी बड़ी रुकावट को दूर करना चाहता है जो पाकिस्तान के दुश्मन इस सिलसिले में पैदा कर रहे हैं, और ये कि पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद से अपनी वो फौज वापस बुलाना चाहता है जो आज वहाँ फंसी हुई है और जिस पर आए दिन हमले होते रहते हैं। ये हमले कौन करवा रहा है, हमलावरों की पुष्पनाही कौन कर रहा है, रा का रोल पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ कबीदा सेल के मेंटेनेंस में क्या है, और इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती कि पाकिस्तान अपनी मशरकी सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर आए रोज भारतीय दराजदस्तियों से तंग है और अपनी फौज को अफगानिस्तान बॉर्डर से वापस बुलाकर मशरकी बॉर्डर पर लगाना चाहता है। दोस्तों, अगर कल कला अफगानिस्तान में किसी तरह का अमन कायम हो जाता है, तालिबान उसमें शरीक होते हैं, भारतीय अनासर यहाँ से निकल जाते हैं और अमरीकी ट्रुप्स का इनखला अपने प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो ऐसी सूरत हाल में पाक अफगान तिजारत का हुजम बढ़ जाएगा। कोरोना वायरस के इन अयाम में और आने वाले माह साल में भी पाकिस्तान की मईशत पर बहुत भारी बोझ आने वाला है। अगर मसला अफगानिस्तान हल हो जाता है तो पाकिस्तान की इक्तसादियात पर उसका मुस्बत असर पड़ेगा। दोस्तों, एक और अहम बात यह कि इस खित्ते में अमेरिका के असर रसूख में कमी से चीन और रूस को फायदा होगा। ये दोनों बड़ी ताकतें एक अरसे से अफगान मुसालहती अमल की कामयाबी के मुंतजिर हैं। वस्ती एशियाई रियासतें भी एक मुद्दत से मुंतजिर हैं कि CPEC को इस्तेमाल करें, और इसी तरह पाकिस्तान की मईशत जो कोरोना की वजह से तयशुदा अहदाफ हासिल नहीं कर रही उसका कुछ मुदावा हो सके। दोस्तों, इन तमाम हालातों वाक़यात और इस मुस्बत मीटिंग और मुस्बत पेशरफ्त के बाद भारत को परेशानी लाहक हो गई है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में बैठकर मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एंगेज किए हुए है और आए दिन मुसल्लह अफवाज पर होने वाले हमलों में भारत बराह रास्त मुलव्विस है। दोस्तों, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ टेलीफोनिक राबिता किया है। DG ISPR की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कोरोना वबा के खतरात पर भी तबादला ख्याल किया गया और कोरोना के हवाले से आगाही और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू हुई। बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इंसदाद कार में मदद की तारीफ की। बिल गेट्स का कहना था कि पाक फौज इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए मौसर किरदार अदा कर रही है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और इंसदाद पोलियो मुहिम में मुकामी हुकूमत को ताउन फराहम करना पाक फौज की कौमी जिम्मेदारी है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हेल्थ कोरोना वर्कर्स इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंसदाद पोलियो के वर्कर्स कोरोना वबा से निमटने के लिए भी पेश हैं। कोरोना के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वतन से मोहब्बत करने वाले एक सच्चे सिपाही और वतन की सरहदों की हिफाजत करने वाले वो गयूर पाकिस्तानी है जो हर वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के साथ साथ पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।